हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, जो ईश्वर करता है वही होता है। मनुष्य लाख चतुराई करे, कुछ भी करे, लेकिन जो ठाकुर जी करेंगे वही होगा। किसी ने कहा है होगा वही जो मंजूरी खुदा होगा। खुदा अर्थात ईश्वर, भगवान, गॉड, उसकी जो मर्जी होती है वही चलती है। हाँ, हमारी अर्जी हो सकती है, मर्जी नहीं। भगवान की मर्जी चलती है, भक्त की अर्जी चलती है। आप लाख अर्जी लगा लो, लेकिन मर्जी तो उस परमात्मा की होगी। जो परमात्मा चाहेंगे वह होगा। आप अपनी अर्जी उनके दरबार में पेश कर सकते हो, परंतु मर्जी उन्हीं की, जो उनकी मर्जी होगी वही होगी। एक कथानक के माध्यम से जानिए इस बात की प्रामाणिकता। आप इच्छा सर्वनास्ति, दैव इच्छा परवलः, राजकन्या राजद्वारे, भालो विप्रभक्षिता। अपनी इच्छा कभी नहीं पूरी होती है, प्रबल देवता की इच्छा होती है। जो देवता चाहते हैं वही पूरी होती है। एक राजकन्या थी, वह राजा के ही द्वार जाकर लगती है और रास्ते में ब्राह्मण को भालू खा जाता है। कैसे, जानिए इस कहानी के माध्यम से। किसी राजा को एक पुत्री हुई, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनलुभावना, आकर्षक, सर्वगुण संपन्न। शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने उसकी कुंडली देखी, उसकी हस्तरेखा देखे और उन्होंने पाया कि यह कन्या जिसके भी द्वार पर जाएगी, उसके यहाँ निर्धन ही वो क्यों न होगा, धनवान बन जाएगा। राजा अगर होगा तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस कन्या के घर में जाने से ही रिद्धि सिद्धि नवनिधि सारी लक्ष्मियाँ आ जाएगी, सब संपत्ति आ जाएगा। पंडित जी के मन में धन लोलुपता आ जाती है। पंडित जी सोचते हैं किसी बहाने से इस कन्या को हम पाल लें, हमारी गरीबी दूरी हो जाएगी। रोज राजा का चाटुकार करते हैं, उसे भजन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, कथा पंचांग बाजते हैं, सपनों का फल कहते हैं, तब जाके कुछ धन प्राप्त होता है। और उस धन से भी बढ़िया से दोनों जून का भोजन भी नहीं चल पाता है। जाकर कहीं कहीं भीख मांगते हैं तो भी हमारा न घर मरम्मत हो रहा है, न बढ़िया से मेंटेनेंस हो रहा है। अगर ऐसी इस कन्या के भाग्य में है तो पहले हम ही क्यों न भाग आजमाएं। पंडित जी मन ही मन ये सोच रहे थे, एक षड्यंत्र, ताना बोना बुन रहे थे। इतने में राजा प्रश्न कर उठता है, महाराज आप बता कुछ नहीं रहे हैं, क्या बात है। पंडित जी बोलते हैं, बड़ा ही अपशकुन वाली लड़की है, बड़ा ही कुलक्षणी है, बड़ा ही कुलघातनी है। इसका नज़र जिस जिस पर भी पड़ेगा, स्त्री होगी तो विधवा हो जाएगी, पुरुष हो जाएगा तो विधुर हो जाएगा, राजपाट सारा के सारा चौपट हो जाएगा। जैसे जैसे सयानी होगी, आपका राज भयानक काल के घेरे में चला जाएगा महाराज। तो राजा प्रश्न करता है कि तो इससे बचने का कोई उपाय आपके बात हो तो बताएं, आपके पास कोई उपाय हो। क्योंकि ज्योतिषियों के पास हर चीज़ का समाधान होता है। किसी को राहु बता देता है, किसी को केतु बता देता है, किसी शनि। ज्योतिषियों का पेट पूजा इसी से चलता है। राहु केतु शनि, किसी को अमंगल दोष, किसी को मंगल दोष, इतनी सारी तितिम्बा ज्योतिषियों के पास रहती है कि तुम किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो कभी अच्छा नहीं बताएगा।
तुम्हारे पास मार्केस है, तो तुम्हारे पास काल सर्पयुग है, तो तुम्हारे पास यह है, तो तुम्हारे पास वह है। उसकी पीठ इसी तरह की आडंबरों से ही भरती है। उसकी जीवन की नैया इन्हीं आडंबरों पर, इन्हीं कर्मकांडों पर चलता है। इन्हीं रूढ़िवादिता से जकड़े आज हमारे देश की अधिकांश जनता है। और ज्योतिषी सच कहे या झूठ कहे, जो किताबों में है वो ही कहता भी है और कुछ मनगढ़ंत भी कहता है। भक्त तो उसके फेरे में आ जाते हैं और मोटी मोटी रकम से उसका खजाना भरता चला जाता है। सब चीज़ का समाधान है ज्योतिषियों के पास। कुछ भी ऐसा नहीं, चाहे तेरा काम हो या ना हो, उसकी बैलेंस तो भर जाएगी, उसकी बैंक में नोट तो आ जाएंगे। परंतु यहाँ नोट की बात नहीं, यहाँ तो बात है उस कन्या की। इस कहानी में उस कन्या को प्राप्त करना है। तो पंडित जी बताते हैं बड़ा ही चिंतित मुद्रा में सोचकर, जिससे कि राजा को विश्वास हो जाए। महाराज, इसका कोई जोग उपाय ऐसे नहीं है, कोई मंत्र जपने से या कोई जादू टोना से ठीक होने वाली नहीं है। इसे एक स्वर्ण मंजूषा में भरकर नदी में बहा दीजिए। राजा कहता है तब तो बाल शिशु हत्या का पाप लगेगा। तो पंडित जी बताते हैं महाराज, उसमें इतनी सारी द्रव्य डाल दीजिए कि कोई भी गरीब इस बालिका को सोने के मंजूषा और द्रव्य के लोभ में लालन पालन करेगा, और फिर उसका बुरा होगा तो फिर आप इसको उससे क्या लेना देना है महाराज। जैसे जैसे बढ़ेगी तो उस जो भी गरीब धन का लोलुप होगा उसको पालेगा, उसे इतना धन भी मिल जाएगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा महाराज, बच्ची मरेगी नहीं। जो भी नाविक मलाह नदी में होगा उसे छान कर अपना बेटी बना लेगा। पंडित जी की बातों में राजा आ गया। राजा अपने कुछ विश्वसनीय दूतों को उसको सोने के मंजूषा में डालकर बोतल में दूध भर देता है लड़की को पीने के लिए, और उसमें बहुत सारा असरफियाँ सोने की मुद्राएं रख देता है और दूध को कहता है जाओ गंगा जी में जा डाल लाओ। इधर ब्राह्मण देवता क्या करते हैं सो सुनिए। वो छुप छुप कर एक जंगल के माध्यम से जाते हैं कि हम ही छान लेंगे, हम ही उसे उठा के ले आएंगे, वह मेरी पुत्री हो जाएगी, साथ में सोने का पेटी भी मिल जाएगा, सोने का सिक्का भी मिल जाएगा, और फिर इतना लक्ष्मी तो वह लड़की अभी लेके आएगी, अब बाद में पता नहीं उसके भाग्य रेखा से जो मिलने वाला होगा वो भी आ जाएगा। पंडित जी तो अपना मन में मन का कल्पना का महल बनाते हुए जंगल से जा रहे थे। इतने में एक वृक्ष से ऋक्ष यानी भालू उतरता है और पंडित जी को चट कर जाता है, यानी पंडित जी को खा जाता है। पंडित जी तो काल कबलित हो जाते हैं। बुरे कर्म का बुरा फल हर किसी को मिलता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सामान्य जन हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी पाप कर्मों से नहीं बचता है। ग्रह नक्षत्र हो या ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है, बुरा कर्म करने वाले की बुरी दशा होती है, अच्छे कर्म करने वालों की अच्छी दशा होता है। कर्म फल विधि का विधान भगवान को भी भोगना पड़ा है, इंसान तो क्या। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कर्म फल हर किसी को भोगना पड़ता है। जो किसी का बुरा करता है उसका पहले बुरा होता है। पंडित जी को तो वह लोग खा ही जाता है। अब इधर देखिए आगे का कथा क्या होता है। उधर घाट के दूसरे पार एक क्षत्रिय दंपति यानी एक राजपूत पति पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और वो दोनों प्रौढ़ हो चुके थे। औरत को कहा जाता है कि 40 के ऊपर बच्चे होने की उम्मीद खत्म हो जाती है। पुरुष तो कभी भी बच्चा जन्म दे सकता है, लेकिन नारियां नहीं। उस राजरानी का उम्र 45-50 के बीच में रहा होगा। वह रोकर भगवान सूर्य को अर्घ देता है कि प्रभु, हमको तो जीवन में कोई संतान नहीं दिए, निर्वंशनीय संतान ही रखें, इससे अच्छा तो आप मुझे मृत्यु ही दे देते भगवान। ऐसा जन्म किस लिए दिया। भगवान सूर्य को दोनों पति पत्नी अर्घ्य समर्पित करते हुए कहते हैं प्रभु, हमारी कामना आज तक अधूरी रही। इतने व्रत, इतनी पूजा, इतने योग जाप, इतने तप, इतने लोगों को दान दिया, लेकिन एक संतान नहीं। न अपनी संतान होती प्रभु तो कम से कम कोई ऐसा पालित बच्चा भी दे देते जो दूसरे का भी बच्चा मैं पाल लेता। आंख मूंदकर भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए वह ऐसी कल्पना करता है। इतने में ही वह बालिका का जो मंजूषा था जाकर उसी के आगे लग जाता है नदी में तैरते हुए। वह उठाता है सोने की मंजूषा
तो देखता है खोलकर, तो एक छोटी सी सुंदर सुलक्षणा नवजात कन्या शिशु देखकर राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बोलते हैं, सूर्य नारायण तुम सचमुच प्रत्यक्ष देवता हो, और देवता को दुनिया देखे या न देखे, लेकिन सूर्य नारायण को तो हर कोई हर दिन देखता है। प्रभु, आपने मेरी मुरादें इतनी जल्दी पूरी कर दी। मुझे संतान नहीं मिला, मुझे संतान नहीं हुआ, इसका दुख नहीं प्रभु, लेकिन ये लड़की तो लगती है किसी राजा की ही बेटी है। उतने में ही रानी कहती है कि ये बिल्कुल किसी राजा कहीं रानी का हो नहीं हो, राजकुमारी का तो जरूर होगा। आपने पढ़ा नहीं महाभारत में, कुंती कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म दिया और इसी ढंग से मंजूषा में बंद कर दिया। तो हो सकता है कोई राजकुमारी ने पाप कर्म किया होगा, उसके पास धन की कमी नहीं होगी, सोचा होगा कोई गरीब मलाह छान लेगा, इस कारण से इसने सोने की असरफियाँ और सोने की पेटिका दिया है। ये चाल किसी कुमारी का ही है, किसी राजकुमारी का है। भले उसका पाप हो, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो एक बेटी सुंदर सी मिल गई, मुझे सोने का भूख नहीं है, मुझे तो बस संतान चाहिए। गदगद होकर सीने से लगा लेता है। परमात्मा की कृपा उसके छाती में भी दूध भर आती है और वह बालिका को पिलाती है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। वह हर्षित होकर अपनी घर को दोनों दाम्पत्य चले आते हैं। राजा रानी उन्हें एक नवजात शिशु बालिका मिल जाता है। सच ही कहा गया है, आप इच्छा सर्वनास्ति दैव इच्छा परबलः, राजकन्या राजद्वारे भालो विप्रभक्षता। अपनी इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती, देवता की जो इच्छा होती है वही पूरी होती है। राजा की बेटी थी, राजा को जाकर ही मिली। राजकन्या राजद्वारे, राजा की कन्या राजा के ही द्वार गई, और ब्राह्मण जो लोभी था, लालची था, पाखंडी था, उसे भालू खा जाता है। तो बंधुओं, इस कथानक से आपको दो शिक्षा मिलती है। एक तो आप अपनी इच्छाएं पालन कर देवताओं को दोष मत दीजिए, होगा वही उसी में, जे ही विधि राखे राम वही विधि, जो होगा मंजूर खुदा होगा, ईश्वर की इच्छा होगी, उसमें ही खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और दूसरी, कभी किसी को ब्राह्मण अगर हो, ज्योतिष ज्ञाता हो, तो झूठ सच मत बताया करो, क्योंकि तुम्हारे झूठ सच बताने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा उसकी मर्जी से होगा। बुरे कर्म का फल जैसे उस ब्राह्मण को मिला, ऐसे ही हर किसी को मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो जय श्री हरि मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत। ओम।